नमस्कार, मैं हूं जय श्रीनागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। आपको याद ही होगा कि सुधीर चौधरी ने कैसे चित्रा त्रिपाठी से रिपोर्ट लेते हुए हेमंत सोरेन के बारे में घटिया टिप्पणी कर डाली थी। इस अभद्र टिप्पणी से हर कोई अवाक रह गया। सत्ता के तलबे चाटते हुए ये आदिवासियों का भयंकर अपमान कर गया। हालांकि अब वो बच्चा जानता है कि उन्होंने क्या कहा था, तो मैं वापस वहां नहीं जाना चाहती। सदन में हेमंत सोरेन ने भी सुधीर को जवाब देते हुए धूल चटा दी कि आदिवासी जंगल से बाहर आ गया तो इनके कपड़े मैले होने लगे। अब बात सिर्फ यहां तक नहीं रही, पूरे देश में इस बात पर सुधीर चौधरी को आक्रोश झेलना पड़ रहा है। ज्यादा बवाल हुआ तो इन महाशय ने एक माफीनामा एहसान करते हुए से ही अपने एक्स हैंडल पर डाल दिया, लेकिन बवाल थमा नहीं। अब सुधीर की दिक्कत जरा बढ़ गई है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आईआईटी मुंबई में सुधीर चौधरी को गेस्ट स्पीकर बुलाया गया था, लेकिन इस घटिया टिप्पणी के बाद इनका इनविटेशन कैंसिल कर दिया गया। आपको पता नहीं होगा, ये निमंत्रण कैंसिल होना तो शर्मनाक है ही। इससे पहले ही स्टूडेंट्स आपत्ति जता चुके थे कि ये तो नफरत बढ़ाने वाला है, नफरत बांटता है, ये जहर फैलाता है, इसे नहीं बुलाया जाना चाहिए। वहां पर क्या होता है कि इनवाइट जो है वो स्टूडेंट्स खुद ही ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशन ही डिसाइड करता है कि कौन आएगा और कौन नहीं। फाइनल डिसीजन उन्हीं का होता है। पर इसने इतनी नफरत भरा कमेंट किया था हेमंत सोरेन पर या आदिवासियों पर, आप खुद ही सुन लीजिए। चित्रा, अब आप हमें बताइए कि हेमंत सोरेन बाहर आए या नहीं आए, और अब आज की रात उनकी कहां बीतेगी। उन्हें तो बहुत शानदार लाइफस्टाइल की आदत है, वो प्राइवेट प्लेन्स में चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। आज उनके लिए एक तरीके से वैसा ही होगा जैसे वो 20, 30, 40 साल पहले वापस अपने किसी आदिवासी के तौर पर किसी जंगल में चले जाएं। आज की रात काफी मुश्किल होने वाली है। अब एम्बेरस करने वाली बात यह है कि इस प्रोग्राम को कैंसिल नहीं किया गया, बल्कि एक रिवाइज्ड कैलेंडर स्टूडेंट्स को भेज दिया गया चुपचाप वापस, जिसमें सुधीर को किसी और से बदल दिया गया था। यानी उनकी जगह अब वहां आनी थी शॉप क्लूज की फाउंडर राधिका अग्रवाल। सिर्फ इसकी इस घटिया टिप्पणी की वजह से बेचारे सुधीर को चुपचाप रिप्लेस कर दिया गया। यह स्टोरी न्यूज लॉन्ड्री ने भी छापी है। ऑर्गेनाइजर ने कहा कि सुधीर को सैटरडे नाइट को ही बता दिया गया था कि आप नहीं आ सकते। हाँ, यह कार्यक्रम 2 दिन तक चलने वाला था। वैसे स्टूडेंट्स आजकल ज्यादा समझदार हैं, पढ़े लिखे जो हैं वो जानते हैं कि किसे सुनना है किसे नहीं, कौन क्या कहता है कौन नहीं, कोई सही बात करता है या नफरत बांटता है या क्या करता है, सत्ता से सवाल पूछता है या उनका पक्ष लेता है। एक स्टूडेंट ने आपत्ति पहले ही कर दी थी कि ये केवल और केवल नफरत परोसने का काम करता है टीवी पर, और एक और स्टूडेंट ने भी कंप्लेन की थी सुधीर के खिलाफ और कहा कि हमें कम से कम ऐसे किसी नफरती आदमी को तो प्लेटफॉर्म नहीं देना चाहिए आईआईटी मुंबई जैसी जगह में। हेमंत सोरेन के लिए जो बोला, आदिवासियों के लिए जो बोला, वो तो अति हो चुकी है। तो अगर आईआईटी इनको यानी सुधीर चौधरी को अगर यहां बुलाता है तो हम क्या मैसेज दे रहे हैं कि हम आदिवासियों के खिलाफ नफरत को बढ़ावा देते हैं? तो आईआईटी ऐसे किसी इंसान को अपना प्लेटफॉर्म क्यों दे? हालांकि न्यूज लॉन्ड्री ने सुधीर से बात भी करना चाहिए, लेकिन उन्होंने बिजी होने का हवाला दे दिया और बात नहीं की। अब बिजी तो बहुत है भाई, इतनी नफरती उल्टियां करनी होती है उन्हें। खैर, आज तक उनके नफरती शोज को चलाता है तो आदिवासियों पर कमेंट से चैनल को क्या ही दिक्कत होगी। माफीनामे में लिखा कि हेमंत सोरेन समस्त आदिवासियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। यकीन मानिए, हेमंत सोरेन के बारे में सुधीर बाबू आपने जो कुछ भी कहा था वो समस्त आदिवासियों के लिए था। तो अब क्या हुआ, सोचा होगा ना आदिवासी क्या बिगाड़ लेंगे। तो अब शायद आपको महसूस भी होने लगा होगा ना कि आदिवासियों का अपमान आपको कितना महंगा पड़ रहा है। वैसे इस आदमी को आईआईटी मुंबई आप बुला रहे थे जर्नलिज्म एंड एंटरप्रेन्योरशिप पर बोलने के लिए। ये बोलता क्या? स्टिंग में लाइव उगाही करते पकड़ा गया था, तिहाड़ जाके आया है। चैनल पे सिवाय नफरत परोसने और तलवे चाटने के अलावा आपको इसमें खूबी आखिर क्या दिखाई दी, आप ही जाने। चलिए, इसकी क्रेडिबिलिटी आखिर है क्या? इस आदमी की ऐसी क्या खासियत है जिसको आप स्टूडेंट्स को सुनाना चाहते थे? सोचना चाहिए आपको। लेकिन उन स्टूडेंट्स की मैं दाद देना चाहूंगी जो ये समझते हैं कि ये बुलाने लायक था ही नहीं, और जो कारण उन्होंने गिनाए वो बिल्कुल सही थे। इस देश के आदिवासी ने ही इनको अपनी जगह बता दी है।